सहरी थोड़ी सी मैंने यहाँ पर योगर्ट ले ली, क्योंकि मुझे जब सालन पसंद नहीं आता तो फिर मैं योगर्ट से अपना सहरी वगैरह कर लेती हूँ। और हेre's पराठा एंड खजला। खजला जो है एक सेविज चीज़ है जो आपके स्टमक को फुल भी रखता है पूरे दिन और सही रहता है, फिर पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग के रोज़े और रमज़ान आप लोग के बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और जो है मैं स्टार्टिंग जो ले रही हूँ वो सहरी से कर रही हूँ, और कोई ख़ास मेरी कोई सहरी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि खाने पकाने वगैरह की सहरी को छोड़ के जस्ट मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या सहरी कर रही हूँ। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ने लगी हूँ। जब मैं सहरी से निमट जाती हूँ थोड़ा सी मैं वॉक करती हूँ, वॉक करने के बाद जो है मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। और जितने में अज़ान होती है तो मैं इसमें हाफ़ सिपारा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। इस वक्त का टाइम जो हो रहा है वो 4 बज रहे हैं, और 4 बजे के बाद जो मैं पूरा सिपारा तो नहीं, खैर मैं हाफ़ सिपारा पढ़ लेती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है अज़ान हो जाती है, तो फिर हम नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। अब जो है यहाँ पर दही बड़े बन रहे थे। दही बड़े जो है वो बड़े बड़े बन रहे थे, और फिर उसके बाद ये फ्राई करने के बाद हमने इसको पानी में डाल दिया था, क्योंकि फिर अगर हम ऐसे ही डालते हैं ना तो वो सारे जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। जितनी भी योगर्ट का पानी था ना वो सारा इन्होंने एब्जॉर्ब कर लेना है। तो फिर इसके बाद इसको हमने पानी में डाल दिया था, और इस साइज़ के बन रहे थे। दही बड़े ना हमेशा बड़े ही बड़े अच्छे लगते हैं। पानी ज़्यादा पानी नहीं लिया यहाँ पर बिल्कुल मामूली सा पानी लिया है। फिर वो इसका एकदम रनी वो जो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो हो जाती है। और यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट रेडी है। और फिर जो इसका योगर्ट हम लोगों ने तैयार किया था वो ये था कि इसके अंदर पहले हमने जो हरी मिर्ची डाल दी थी, हरा धनिया, पुदीना, और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ज़ीरा भी, उसको सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया था। और जब थोड़ा सा ग्राइंड करना है, जस्ट एक मरतबा ब्लेंडर चलाना है। और अब दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं, और जस्ट इसके ऊपर बघार लगना है। अब दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। और इसके ऊपर हम लोगों ने ऊपर से चाट मसाला थोड़ा सा इसके ऊपर डाला था। दही बड़ा मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। पर्सनली हम लोग को ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए कम डाला था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा दस्तरखान भी अब रेडी है। यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा बेक कर लिया था, और बेक हुआ हुआ पिज़्ज़ा मैंने आप लोगों को दिखा दिया होगा कि किस तरह का बना था। उसकी रेसिपी आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और आई बटन पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अब जो है टाइम आ गया है बर्तन धोने का, जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम होता है। तो अब जो है हम बर्तन धो लेंगे, क्योंकि अफ्तार के बाद फ़ौरन बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं। जो हमारा पकौड़े वगैरह बनाने का जो बैटर वगैरह के जो पॉट्स वगैरह होते हैं वो हाथ के हाथ धो लिए जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जल्दी से नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग का पहला काम यही होता है कि जल्दी से पहले बर्तन धो लें, और फिर उसके बाद हमारा मी टाइम स्टार्ट हो जाता है। हम लोग सब मिल के चाय पीते हैं। जिसको चाय पसंद नहीं होती वो चाय नहीं पीता, और चाय जिसको पसंद होती है वो चाय पी लेते हैं। और इस तरह की जो चाय है मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती बिल्कुल अफ्तार के बाद चाय। मैं कम ही पीती हूँ चाय, जस्ट हाफ़ कप मैं पीती हूँ चाय।
और फिर आज जो है हम लोग शॉपिंग पे गए थे, छोटी मोटी शॉपिंग के लिए गए थे हम लोग। बिन हाशिम गए थे और बिन हाशिम के बराबर में ही एक चेसअप है जो गुलबर्ग में है, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। तो हमें बेसिकली सलमान की शॉपिंग करनी थी। कोई बड़ी हम लोगों ने शॉपिंग नहीं की है, जस्ट छोटी मोटी शॉपिंग की है। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं क्योंकि सलमान को मैं जो कुछ हट के कुछ खिलाना चाह रहे हैं, तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए। और सलमान का ये पॉपिट की सलमान जो जहाँ पर भी देख रहा था वो बहुत ही ज़्यादा वो फैंटेसी लग रही थी उसको पॉपिट लेना, तो मैंने आज फाइनली इसको दिला दिया। चेसअप से मैंने ये लिया था और आई थिंक 235 में ये मिल गया था और अच्छी क्वालिटी का भी था। तो मैं भी चेक कर रही थी कि किस तरह का होता है, क्यों इतनी फैंटेसी है बच्चों में पॉपिट की। तो यहाँ फाइनली सलमान को मैंने पॉपिट दिला दिया था और सलमान को यहाँ पर लेज़ भी मिल गए थे। सलमान अपनी लेज़ एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, जब तक सलमान अपनी लेज़ एंजॉय कर रहे हैं, जब तक मैं आप लोगों को सलमान के सूट दिखा दूँ कि मैंने सलमान के लिए सूट क्या लिए थे। और बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है। चेसअप से मैंने बेसिकली लिए थे और बिन हाशिम में मुझे एज सच कोई अच्छी वैरायटी नहीं लगी और ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी, तो इस वजह से मैं चेसअप मूव कर गई और वहीं से मैं ज़्यादा अक्सर लेती हूँ सलमान के कपड़े, क्योंकि वहाँ पर रिजनेबल प्राइस में भी होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको शॉर्ट दिखाया है वो था तकरीबन 900 का ये शॉर्ट था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये वाला जो मैंने आपको शॉर्ट दिखाया है ब्लू वाला, वो 1200 का था। वो 1200 का इसलिए था क्योंकि इसकी जीन्स बहुत ज़बरदस्त थी और वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि ये जल्दी से पिक कर लिया जाए। तकरीबन आप अगर किसी ब्रांडेड शॉप पे जाते हैं तो ये आपको 2000 से अबव का मिलता है। तो यहाँ पर जो है चेसअप में बहुत अच्छी वैरायटी के साथ साथ आपको रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती है। आप एक मरतबा इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख़्याल से बुराई नहीं है। और ये जो शर्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो भी 900 की थी। तो ये ब्लू वाला और ये जो शर्ट है जो इसका एक पेयर बन गया, तो मैं इसको इसके साथ पहनाऊँगी। और जो दूसरा शॉर्ट मैंने लिया है ये वाला, वो मैंने अलहदा ले लिया। जस्ट इसके साथ मैं कोई और सी टी शर्ट वगैरह ले लूँगी या शर्ट ले लूँगी, तो डिपेंड करता है। और ये जो मुझे लग रहा था ना, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही थी, तो इस वजह से ये एक दूसरे के साथ सूट भी कर रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने ये ले ली। और ये था सलमान का फ़र्स्ट ड्रेस ईद का। मेरे ख़्याल से अभी स्टार्टिंग हुई है शॉपिंग, तो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये सलमान के एक शॉर्ट में ना ये एक यूनिक सी चीज़ है, तो सलमान इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हो रहा था। ये इस तरह इसको जो प्रेस करते हैं या फिर इसके ऊपर कुछ लगता है ना, तो ये इस तरह ब्लिंक होने लगता है। सो गाइज, नाउ लेट्स एंड दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो इफ़ यू कम इनटू द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।